हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुविल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था। हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी और क्या किया था हमने मैटर क्या होता है ये चीज़ हमने पढ़ा था। अभी हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, हमें ये सब पता है पार्ट 1 की। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा हो तो पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी नीचे और आई बटन में भी होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आई बटन में भी आ जाएगी लिंक। तो जल्दी से पार्ट 2 इस वीडियो का शुरू करते हैं। पहले पार्ट 1 का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं भी देखा हो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ क्लियर हो जाए। देखो, पार्ट 1 में हमने क्या देखा कि मैटर क्या है। मैटर क्या है? जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई करती है, जिसके पास स्पेस हो और मास हो। ठीक है, ये मैटर होता है। अभी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, अभी हमने ये पढ़ा था। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स से बनते हैं। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। फिर मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूस मूव करते हैं। ठीक है, ये बात मुझे बतानी थी। मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूस मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? वो हमेशा हिलते जुलते हैं। ठीक है, हमेशा मैटर के पार्टिकल्स घूमते हैं। ठीक है, हमेशा घूमते रहते हैं मैटर के पार्टिकल्स। और जब हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो फिर ये पार्टिकल्स की स्पीड जो होती है ना घूमने की, वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी एक बीकर है, इसमें पानी भरा है, पूरा का पूरा पानी भरा है। ठीक है, यहाँ तक पूरा का पूरा। अभी यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वाटर के, ये अगर हमने उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट या शुगर, अगर हमने उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? ये पानी क्या हो जाएगा? पानी का वाटर लेवल ये है। अगर ज़रा भी पानी ऐड हुआ तो ये ओवरफ्लो कर देगा। बट हमने इसके अंदर सॉल्ट डाली, अभी सॉल्ट डाली तो सॉल्ट में ये वाटर लेवल के आगे नहीं जाएगा, जो ओवरफ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है ना, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। अगर सॉलिड होता है तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है सॉलिड्स में। लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, अभी हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ऑब्जर्व व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। तो हमने बचपन से क्या देखते आए हैं। ठीक है, बचपन से क्या देखते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर कोई बोले तो हमें पहले से पता होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। बस यही 3 होते हैं और इसमें भी यही 3 होंगे। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू अ वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अभी यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पार्टिकल्स की, स्टेट्स की। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे? सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। ठीक है, एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 1.9, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। पेन को हमने एक पेन ले ली, बुक ले ली, एक पेन ले ली पहले तो हमने। ठीक है, पेन ले ली, फिर एक नीडल ले ली, सुई ले ली, फिर एक वुडन स्टिक ले ली, वुडन बॉक्स बना दिया, वुडन स्टिक। ठीक है, वुडन स्टिक ले ली हमने, एक स्टिक ले ली। ठीक है, वुडन स्टिक ले ली। अभी हमको क्या करना है? स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। हमने कर दिया। डू ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप। तो देखो यहाँ पे पेन है तो पेन की ऐसे डेफिनेट तो शेप है ही। ऐसा नहीं कि पेन ऐसे हम ऐसे हिलाए तो पेन ऐसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ऐसे हम इसको कंप्रेस करें तो पेन छोटी हो जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। तो इनकी बाउंड्रीज देखो, बुक की बाउंड्रीज क्या है? एकदम सेम है। फिर ऐसा नहीं कि बुक की बाउंड्रीज बड़ी हो गई, कुछ बार ऐसी हो गई बुक की बाउंड्रीज, कुछ बार बुक की बाउंड्रीज छोटी हो गई। ठीक है, डेफिनेट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है। अभी उसका फिक्स वॉल्यूम मतलब अंदर की चीज़ हाँ फिक्स ही होती है। ठीक है, उसके बीच की चीज़ फिक्स ही होती है, वॉल्यूम भी फिक्स है।
अभी हम इन पे हैमर से उनको मारेंगे, इन पे, और हम उसको खींचेंगे और उसको गिरा देंगे। ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे। अभी ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होंगे एक दूसरे के अंदर? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो पार्टिकल्स डिफ्यूज़ कब होते हैं? जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ठीक है। ये सब लिक्विड में होता है, गैस में होता है। पार्टिकल्स के बीच में ऐसी स्पेस होती है और उस स्पेस में डिफ्यूजन वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो और पार्टिकल्स ऐड हुए हैं, वो इसके अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। बट जो सॉलिड होता है, सॉलिड में तो पार्टिकल्स की जगह ही नहीं होती। देखो, डिफ्यूजन होने की जगह ही नहीं होती सॉलिड में। तो फिर जो और पार्टिकल्स है वो कैसे आएंगे? तो फिर डिफ्यूज़ नहीं होते पाते। तो एक ब्लॉक ले लिया हमने और एक और ब्लॉक उसके ऊपर रखेंगे। तो ऐसा नहीं वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे, वो उसके ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। क्यों डिफ्यूज़ नहीं होगा? क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, उसके पार्टिकल्स को लाने के लिए, ठीक है। जगह ही नहीं है उनके बीच में, तो फिर वो डिफ्यूज़न तो होगा नहीं। अभी हम इनको क्या करेंगे? अभी हम उनको कंप्रेस करेंगे, ठीक है। कंप्रेस करेंगे। अभी इनको हम दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? या तो फिर ये टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, या फिर क्या होगा? ये इतना ज़ोर से हम लोग कर रहे हैं तो भी ये टूटेगा नहीं, पर ये कंप्रेस नहीं होंगे। देखो लिक्विड और सॉलिड कभी कंप्रेस नहीं होंगे, ठीक है। बट गैस क्या होगा? गैस कंप्रेस होगा, ठीक है। ऑल द अबाउ आर एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप। उनका फिक्स शेप होता है, फिक्स बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होती है। मतलब कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, दे आर नॉन कंप्रेसिबल। अभी सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। मतलब क्या होता है? देखो, भाई बाहर से हम अगर उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये या फिर तो टूट जाते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, ये हमको उसको स्टेट चेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड क्या है? वो रिजिड है। रिजिड है वो सॉलिड, ठीक है। अभी कंसिडर द फॉलोइंग में देख लेते हैं। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप बाय ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? हाँ, तो रबर बैंड क्या है? रबर बैंड ऐसा, ठीक है। अगर हम उसको दो साइड से स्ट्रेच करें तो या फिर ये टूट जाएगा, यहाँ से ऐसे ये टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, या फिर क्या होगा? ऐसे हम स्ट्रेच करेंगे या फिर हमको ही लग जाएगी, ठीक है। रबर बैंड हमको ही लग जाएगी। पर ये सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है, क्योंकि ये तो शेप चेंज कर रहा है अपनी। हाँ, ये सॉलिड है। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, फिर अगर फिर से हम स्ट्रेच करने से छोड़ देते हैं उसको, तो फिर से वो अपनी शेप में आ जाते हैं। मतलब ये क्या है? ये सॉलिड है। अभी व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दे टेक द शेप ऑफ अ जार। आर दे सॉलिड? देखो, अभी एक हमने जार लिया, डब्बा लिया एक, उसके अंदर क्या भरा हमने? इतनी शुगर भर ली, ठीक है। इतनी अमाउंट ऑफ शुगर भर ली, पूरी की पूरी शुगर, पूरा का पूरा शुगर है इसमें, ठीक है। अभी इसके अंदर शुगर है, तो शुगर कितना होता है? शुगर इतने छोटे छोटे शुगर होते हैं, ठीक है। इतना छोटा होता है। तो क्या होता है? बहुत अमाउंट में होता है। अगर हम इसके अंदर डालें इसको, तो वो क्या हो जाएगा? बहुत सारा है तो फिर वो यही शेप ले लेगा। बट जब उसको बाहर निकालेंगे फिर वो अपनी खुद की शेप में आ जाएगा। मतलब जैसे ही वो सॉलिड में थे, अंदर जो जार था, वैसे नहीं रहेंगे, फिर वो फ्रीली रहेंगे, ठीक है। वो जार के डब्बे में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो फिर से अपने शेप में आ जाएंगे जब हम उसको बाहर निकालेंगे। अभी स्पॉन्ज को देख लें। स्पॉन्ज होता है ना, जब हम उसको दबाते हैं तो छोटी शेप हो जाती है उसकी, ठीक है, दब जाता है वो। तो क्या होता है? जब हम दबाते हैं, जब उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, तब तो वो दब जाता है। पर जब हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो फिर से क्या, दबाने के बाद ये हो जाता है, और फिर से हमने ले लिया फोर्स,
तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से अपनी शेप में आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक सॉलिड है, ठीक है, ये भी सॉलिड है। अभी हम आ जाते हैं लिक्विड स्टेट पे। लिक्विड में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, कुकिंग ऑयल ले लिया, मिल्क ले लिया, जूस ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, ठीक है। अभी कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, mark on this container, put a 50 ml mark on this containers, हमने कंटेनर ले लिया, 50 ml mark on this containers using a measuring cylinder from the laboratory, ठीक है। हमने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया, हमने 50 ml वाला वैसे मार्क कर दिया, ठीक है, मार्क कर दिया। what will happen if this liquids are split on the floor? अभी क्या करेगा, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर हमने लिक्विड ले लिया, ठीक है। अभी इसको हमने यहाँ पे फ्लोर है, हमने यहाँ से इसको गिरा दिया लिक्विड को, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, वो स्पिल हो जाएगा। स्पिल मतलब वो फ्लो कर देगा। क्यों फ्लो करता है, क्योंकि लिक्विड क्या है, लिक्विड एक फ्लूइड है, क्योंकि वो फ्लो करता है तो लिक्विड क्या हो जाएगा, एक फ्लूइड, ठीक है। अभी मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? देखो अभी यहाँ पे एक हमने जार लिया था, फिर से पानी भर दिया, ठीक है, ये जार में, कंटेनर में, दूसरा भी ऐसे ही कंटेनर ले लिया, सेम टू सेम कंटेनर, ऐसा कंटेनर फिर से। अभी यहाँ से हमने इस पानी को दूसरे कंटेनर में डाला, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, उसके अंदर जितना उसके अंदर स्पेस है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है, वो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। तो क्या हमने पता चला कि लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, बट हमने क्या पता, दूसरी भी चीज़ हमने पता चली कि जब हम उसको फ्लोर में स्पिल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लो करने लगेगा, मतलब उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। जब भी हम उसको कोई कंटेनर में डाल देते हैं तो वो उसकी शेप ले लेगा, जब हम उसको कोई बॉटल में डाल देते हैं तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, ठीक है, ओके। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, अभी हमने बताया, बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, अभी हमने देखा ऊपर। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। कंटेनर है, कंटेनर में पहले वाटर बॉक्स में था, ठीक है, एक बॉक्स ले लिया, अब बॉक्स से हमने कंटेनर में डाला, तो बॉक्स का शेप था उसका, जब हमने उसको कंटेनर में डाला तो वो कौन सा शेप ले लेगा, कंटेनर का शेप ले लेगा, तो ये बात है, ठीक है, तो उसका फिक्स शेप नहीं होता। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड्स फ्लो करते हैं जब हम उस पानी में, जब हम क्या करते हैं, फ्लोर पे पानी डालते हैं, ठीक है, तो लिक्विड्स क्या करते हैं, फ्लो होते हैं, लिक्विड्स फ्लो होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो लिक्विड्स क्या है, फ्लूइड है, और वो रिजिड भी नहीं होते, ठीक है, तोड़ने में भी हार्ड नहीं होते, रिजिड भी नहीं होते। अभी हम वेर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ठीक है, द गैसेस ऑफ फ्रॉम the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. अभी क्या होता है, देखो लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब एक हमने बहुत बड़ा ओशन ले लिया, ठीक है, ओशन ले लिया, यहाँ पे बहुत बड़ा ओशन ले लिया। अभी ओशन के इस हिस्से में क्या है, पूरा का पूरा अंदर क्या है, वाटर है, पूरा का पूरा अंदर वाटर है। अभी अंदर वाटर है तो क्या होगा, ओशन में तो बहुत सारी फिशेस होगी, तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, देखो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, अगर यहाँ पे वाटर है, हमने देखा कि वाटर के अंदर कोई डिफ्यूजन नहीं होता है, वाटर सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता, ठीक है, तो फिर वाटर के अंदर डिफ्यूजन कैसे होगा, गैस का, ठीक है, तो फिर यहाँ पे गैस का डिफ्यूजन होता है, देखो गैस का डिफ्यूजन होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है ना, वो क्या होता है, वो वाटर के साथ डिफ्यूज हो जाती है, ओशन के वाटर के साथ, दोनों के साथ इंटरमिक्स हो जाती है। तो क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस अंदर आ जाते हैं वाटर में। तो क्या होता है, वो फिश के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन मिल रहा है उन लोगों को,
तो वो लोग इस तरह से सर्वाइव करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो क्या होता है, हर एक लिविंग क्रिएचर्स को क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, जैसे हमें भी ऑक्सीजन चाहिए। कोई भी हो, कोई भी एनिमल हो, किसी कोई भी एनिमल को ऑक्सीजन तो चाहिए ही होता है। तो अभी एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में होते हैं उनको भी ऐसे ही ऑक्सीजन मिलता है। वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं, गैसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। थर्स वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. This is due to fact that in the solid particles move freely and have greater space between each other as compared to particles of the solid state. ठीक है, तो क्या होता है, हमें ये पता चल गया कि सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है, गैसेस में भी डिफ्यूजन होता है। बट डिफ्यूजन सॉलिड का जो लिक्विड का जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, देखो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल है ना फ्रीली मूव करते हैं, पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में क्या है, ज़्यादा स्पेस है। देखो ये हमने मान लिया ये सॉलिड है, अभी यहाँ पे स्पेस देखो, सर स्पेस देखो, स्पेस बहुत ज़्यादा कम स्पेस। अभी यहाँ पे हम यही चीज़ देखें लिक्विड में, तो देखो लिक्विड में शेप देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ही जगह पे उनके कितने पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे सिर्फ 4 पार्टिकल्स है। तो वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऐसे घूम सकते हैं फ्रीली, ऐसे जाना हो ऐसे घूम सकते हैं। पर यहाँ पे तो पूरा पैक ही है, पूरा का पूरा, यहाँ पे पूरा का पूरा, तो फिर वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं सॉलिड के। तो फिर डिफ्यूजन का रेट भी चेंज होगा ना, डिफ्यूजन का रेट इसीलिए लिक्विड्स में हायर है, सॉलिड्स में कम है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं गैस में आ जाते हैं, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स ही इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, ठीक है। तो जब उत्तरायण होती है, जब मकर संक्रांति होती है, तब बलून बहुत ज़्यादा अमाउंट में बलून दिखते हैं। कौन से बलून, हेलियम बलून, ठीक है, हेलियम बलून तब ज़्यादा मिलते हैं। तब क्या होता है, वो भी हीलियम क्या है, वो भी गैस है, देखो। तो फिर जो कंटेनर होता है उनके पास, इतना सा कंटेनर होता है, ठीक है, और उसके अंदर देखो गैस कितनी होगी, और वो जो इतना सा कंटेनर में कितना ही भर जाएगा, हमको क्या लगता है 1 2 बलून 3 4 बलून इतने भरेंगे। बट इसी कंटेनर से वो बलून वाला 50 से 100 बलून भरता है। कैसे भरता है, क्योंकि देखो गैस है, गैस कंप्रेसिबल है, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो वो कंप्रेस करके अगर हम ऐसे ही फ्रीली गैस ले लेंगे, ऐसे ही हम फ्रीली गैस के बिना कंप्रेस करें, तो फिर इसमें से सिर्फ 1 2 ही बलून निकलेंगे, 1 2 ही बलून की हवा भरेगी। बट अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे, इतने अमाउंट ऑफ बॉक्स में कंप्रेस करेंगे, तो क्या होगा, गैस का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस उसके अंदर आएगी। तो क्या हो जाएगा, 50 से 100 बलून एक ही सिलेंडर में पूरे के पूरे भर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हमें पता चला कि गैसियस क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, वो कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस होते हैं वो, ठीक है। गैस कंप्रेसिबल होते हैं, वो कंप्रेस होते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक पिस्टन मतलब एक इंजेक्शन लेना है, ठीक है। टेक 3 ml ऑफ 100 ml ऑफ सिरिंजेस एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक्स एज शोन इन फिगर 1.4। तो हमें यहाँ पे एक सिरिंज मतलब इंजेक्शन जैसा कुछ लेना है, और हमें जो रबर कॉक होता है ना, वो रबर का, तो उसको हमें क्या करना है, उसको जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला एंड जहाँ से निडल बाहर निकलती है, उसमें उसको लगा देना है। तो फिर क्या होगा, हवा बाहर नहीं निकलेगी। अगर हम उसके अंदर रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, अभी जो पिस्टन है, पिस्टन जो प्रेशर देता है उसको हमें निकाल देना है, ठीक है, उसको हमें निकाल देना है। अभी हमें क्या करना है, लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। तो एक को हमें ऐसे टच वच नहीं करना है, क्योंकि देखो गैस तो डायरेक्टली अंदर आ जाएगी, गैस को तो हमें भरना तो पड़ेगा नहीं गैस को, ठीक है, गैस तो डायरेक्टली इसके अंदर आ जाएगी अगर हम पिस्टन को बाहर निकालेंगे तो। अभी दूसरा
इंजेक्शन को लेना है, दूसरे इंजेक्शन में हमें क्या करना है, पानी भरना है। अभी देखो वाटर गैस के जो पार्टिकल्स है वो कितने होंगे, यहाँ पे होंगे इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, गैस के इतने पार्टिकल्स होंगे। अभी हमने एक ऐसा यहाँ पे बना दे सेम टू सेम ऐसा बना दे, ठीक है। एक दूसरा इंजेक्शन बना देते हैं। दूसरा इंजेक्शन बनाते हैं ऐसे, ठीक है। इसके अंदर क्या भरते हैं, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, इसके अंदर वाटर भरेंगे। और यहाँ पे ये क्या है, हमारी पिस्टन है। और यहाँ पे तीसरा ऐसा का ऐसा है सेम टू सेम, उसमें हमें क्या भरना है, हमें चॉक भरना है। इसमें हमें क्या भरना है, चॉक भरना है। अभी आप मुझे बताओ कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, अगर हम गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे उसको, यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या वो कंप्रेस होंगे? हाँ, वो कंप्रेस होंगे, ठीक है। पार्टिकल्स वाटर गैस के कंप्रेस होंगे, क्योंकि गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, गैस कंप्रेसिबल है। अगर हम सेम चीज़ सॉलिड के साथ करेंगे, चॉक के साथ करेंगे, तो चॉक को अगर हम दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दबेंगे नहीं, चॉक टूट जाएंगे, चॉक टूट जाएंगे, ठीक है, दबेंगे नहीं, वो उसके पार्टिकल्स कभी दबते नहीं है, मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं है, नॉन कंप्रेसिबल। अगर हम वाटर की सेम चीज़ बात करें, तभी हम उसको वाटर ले लें तो और वाटर को भी कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वाटर भी कंप्रेस नहीं होगा, वाटर के पार्टिकल्स भी कंप्रेस नहीं होंगे। तो इसी तरह से हमें क्या पता चला कि देखो कंप्रेसिबल कौन है, कंप्रेसिबल है गैस, और नॉन कंप्रेसिबल कौन है, नॉन कंप्रेसिबल है सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, वो दोनों कंप्रेसिबल नहीं है, और गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, ये बात ध्यान रख देना, ठीक है। अभी वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. Compressed natural gas is used as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. तभी देखो, अभी हम घर में क्या यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, LPG यूज़ करते हैं, तो LPG में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्यों, लिक्विफाइड मतलब वो लिक्विड स्टेट में, हमें ये पता है कि ये गैस है, LPG क्या है, एक गैस है। तभी जो LPG होती है, वो LPG तो ये गैस है, बट इसको इतना अच्छी तरह से कंप्रेस किया जाता है ना, इतना ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है कि ये जो गैस है ना, ये तो गैस ही होती है, अंदर तो गैस ही होती है, मतलब इतना कंप्रेस किया जाता है कि जो गैस है वो क्या बन जाते हैं, वो लिक्विड बन जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो गैस होती है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंप्रेस किया जाता है LPG में, ठीक है। अभी अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, ऑक्सीजन जो सप्लाई होता है हॉस्पिटल्स में, उसमें भी ऑक्सीजन में भी इतना छोटा सा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का इतना छोटा सा होता है, बट उस ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन मिल जाता है एक छोटी सी बॉटल में, ठीक है, इतनी बॉटल में। क्यों मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है गैस को, ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंप्रेस किया जाता है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस हम उसके बॉटल में भर सके। अभी जो CNG भी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वो भी बहुत छोटे अमाउंट में होता है, ठीक है, उसकी भी कंटेनर बहुत छोटा होता है। तो वो जो कंटेनर है CNG का, जो कंटेनर है, जो हम आजकल व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं CNG, वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। क्यों है, देखो, अगर हम ऐसे ही नॉर्मली हवा भर देंगे CNG वाली, ठीक है, नेचुरल गैस भर देंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर चलेगी, 2 किलोमीटर चलेगी, फिर से CNG भराना पड़ेगा, ठीक है, फिर से CNG करना पड़ेगा। पर जो कंप्रेस्ड गैस है, कंप्रेस करते हैं, अगर उसको हम कंप्रेस करते हैं इस गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इसके अंदर भर जाती है। तो क्या होता है, वो जो व्हीकल है जो नॉर्मल नेचुरल गैस से
1-2 किलोमीटर चलने वाला था वो 100 या 200 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि गैस हमेशा कंप्रेसिबल होती है। अभी वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस अवर नॉस्ट्रिल्स। हाउ does this smell reach us? The particle of the aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen reach us and even farther away. A smell of hot cooked food reaches us in second. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids due to high speed of particles and large space between them. Gases show the property of diffusion very fast into the other gases. देखो अभी मम्मी किचन में खाना बना रही है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत गरम गरम खाना बनाती है मम्मी, ठीक है। जब बहुत गरम गरम होता है खाना तो क्या होता है, यहाँ पे किचन है, ये क्या है, ये किचन है। यहाँ पे हम लिविंग एरिया में बैठे हैं, ये लिविंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम बैठे हैं, किचन और लिविंग एरिया में लगभग कितना 20 मीटर का डिस्टेंस है, 20 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अभी अगर मम्मी यहाँ पे गरम गरम खाना बनाती है तो उसका जो अरोमा मतलब उसकी स्मेल आती है वो हमारे तक पहुँच जाती है, ठीक है। कैसे पहुँचती है उसकी स्मेल, क्योंकि मम्मी तो 20 मीटर दूर खाना बना रही है ना, तो यहाँ तक स्मेल कैसे आई, देखो यहाँ तक स्मेल कैसे आई उसकी, क्योंकि देखो पार्टिकल्स जो खाने के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो पार्टिकल्स जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसके साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगर उसके साथ डिफ्यूज़ होते हैं तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ वो मिक्स हो जाते हैं। अगर वहाँ से एयर इस साइड आती है, एयर यहाँ से इस साइड आती है एयर, तो फिर क्या हो जाएगा, वो एयर के साथ तो खाने के भी पार्टिकल्स हैं। तो अब जब उसको हम स्मेल करेंगे तो हमें वो किचन वाली स्मेल आएगी जो खाना बन रहा है, ठीक है, वो वाली हमें स्मेल आएगी। और जब वो देखो जब वो बहुत ही गर्म होता है, ठीक है, तो हम ऐसे ही चुटकियों में वो स्मेल आ जाती है, जब खाना बनाया तभी ऐसे स्मेल आ जाती है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला इस चीज़ से कि गैस की जो डिफ्यूजन रेट है, गैस की डिफ्यूजन रेट है वो सबसे ज़्यादा है, गैस की डिफ्यूजन रेट है वो सबसे ज़्यादा है। लिक्विड से गैस की अगर हम कंपेयर करें गैस के डिफ्यूजन रेट से तो कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और सॉलिड की तो बात ही मत करो, वो तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया अगर हम डिफ्यूजन का फॉर्म निकालें तो सबसे हाईएस्ट किस में होती है, गैस में होती है, फिर किस में होती है, लिक्विड में होती है, फिर किस में होती है, सॉलिड में होती है, ठीक है। डिफ्यूजन का भी हमने निकाल दिया। अभी यहाँ पे इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हीट each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of the force exerted by gas particles per unit area on the walls. तो देखो यहाँ पे जो ये डिश है, एक डिश है, ये क्या है, एक सॉलिड है। अभी यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स देखो कितने ज़्यादा मतलब क्लोज पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मूव करने की भी इनके पास जगह भी नहीं है, तो इसलिए सॉलिड एकदम रिजिड और एकदम एक ही जगह पे रहते हैं पार्टिकल्स, बहुत कम मूव करते हैं। अगर हम लिक्विड के माने लिक्विड को देखें तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े ऐसे मूव कर रहे हैं, देखो थोड़े थोड़े यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और जब हम गैस का देखिए, ये तो देखो हम गैस का देखिए अगर, तो गैस में देखो यहाँ पे तो इसके पास जगह ही नहीं है, मतलब वो धीरे धीरे पार्टिकल्स मूव करेंगे, और यहाँ पे तो उसके पास जगह है, वो ज़्यादा फ्रीली ऐसे मूव कर सकता है। यहाँ पे ऐसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है वो बलून है, यहाँ पे एक बलून का एग्जांपल दिया गया है, बलून। तो जो बलून है वो बलून, जो पार्टिकल्स है बलून के अंदर गैस के, वो बलून के वॉल से टकराएगा। कुछ बार नहीं होता, हमने बहुत सारे बलून बर्थडे पार्टी के लिए एकदम बलून तैयार किए, और फिर अचानक ही हम 2-3 घंटे बाद आए, फिर देखे तो वो तो आधे बलून हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बलून क्या होते हैं ऐसे फूट जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है तो पार्टिकल्स का फोर्स एक्सर्ट होता है उनकी वॉल्स पे। ये जो वॉल्स है, जो बाउंड्रीज है बलून की, उसमें क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है। तो क्या होता है, ये जो बलून्स है वो बलून्स की जो बाउंड्रीज होती है वो इतना सहन नहीं कर सकती, थोड़ी वीक होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करे, बहुत ज़्यादा वॉल्स पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए, तो फिर क्या होता है, वो एक्सप्लोड हो जाता है, बलून क्या हो जाता है,
वो हो जाता है एक्सप्लोड। ठीक है, वो क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है फिर बलून। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने देखा स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो मैटर के स्टेट्स है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक देखे, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फिर लिक्विड के देखे, फिर गैस के देखे, सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। ठीक है, तो ये था पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 3 की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, और यहाँ पे ऊपर आई बटन होगा उसमें भी लिंक आपको मिल जाएगी पार्ट 1 और पार्ट 3 में। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।